नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास शांतिर उग्रसेना 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला? इसका सही जवाब है श्री मुखमीत S भाटिया। अगला प्रश्न है, सरगेई लावरोव अगले सप्ताह भारत के दौरे पर आने वाले हैं, बताइए वह किस देश के विदेश मंत्री हैं? इसका सही जवाब है रूस। अगला प्रश्न है, अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नेफ्रोलॉजी विभाग को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी द्वारा दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चुना गया है? इसका सही जवाब है PGIMER चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, महा आवास अभियान का संबंध किस राज्य से है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा बैकाल GVD क्या है? इसका सही जवाब है टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है, खबरों में रही एवरीवन इज इनवाइटेड वेबसाइट का मकसद है? इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम में स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों में रेप कल्चर को खत्म करना। अंतिम प्रश्न है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड का MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है अमित चड्ढा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर के लिए WHO का विशेष दूत किसे नियुक्त किया गया है? कार्ल बिल्ट, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर जेनिथ मूलर या फिर डेविड एलेक्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कार्ल बिल्ट। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कार्ल बिल्ट को एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर यानी ACT एक्सीलरेटर के लिए WHO का विशेष दूत नियुक्त किया है। ACT एक्सीलरेटर एक वैश्विक सहयोग है जिसका मकसद कोविड-19 के टेस्ट और इलाज में तेजी लाना एवं इसके वैक्सीन के उत्पादन, विकास एवं लोगों तक उचित रूप से इसकी पहुंच सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि कार्ल बिल्ट स्वीडन के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं। कार्ल बिल्ट जाने माने अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक भी हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कार्ल बिल्ट। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में BP कानून को निम्नलिखित में से किस संस्था के डिप्टी गवर्नर से सेवानिवृत्त हुए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेस्कॉम या फिर IMF? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो रिटायर हो गए हैं। कानूनगो ने 1982 में RBI ज्वाइन किया था। उन्हें 2017 में 3 साल यानी अप्रैल 2020 तक के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। हालांकि उन्हें पिछले साल का 1 साल का और एक्सटेंशन दिया गया। डिप्टी गवर्नर रहते हुए BP कानूनगो ने RBI के विभिन्न विभागों मसलन करेंसी मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज आदि का नेतृत्व किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, ONGC के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? सुभाष कुमार, शशि शंकर, सुरभि कुमारी या फिर निकिता जैन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुभाष कुमार। हाल ही में ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार ONGC के फाइनेंस डायरेक्टर सुभाष कुमार ने संभाला। शशि शंकर के ONGC के CMD पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सुभाष कुमार ने यह पदभार संभाला। सुभाष कुमार ने 1985 में ONGC ज्वाइन किया था। वह इंडस्ट्री के अच्छे जानकार माने जाते हैं। उन्हें एक्सप्लोरेशन एवं प्रोडक्शन वैल्यू चेन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में 36 वर्षों का अनुभव है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सुभाष कुमार। अगला प्रश्न है, अक्सर खबरों में रहने वाला बायो बबल क्या है? एक खास परिक्षेत्र जिसमें संक्रमण रोकने के मकसद से कुछ चुनिंदा लोगों को ही आने जाने की अनुमति होती है। जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र
टिड्डियों के आक्रमण से बचाने के लिए खेत को घेरने वाला एक गोलाकार क्षेत्र, या फिर वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थल मंडल का संयुक्त क्षेत्र। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, एक खास परिक्षेत्र जिसमें संक्रमण रोकने के मकसद से कुछ चुनिंदा लोगों को ही आने जाने की अनुमति होती है। इन दिनों बायो बबल फिर से चर्चा में है। दरअसल 9 अप्रैल से IPL शुरू होने वाला है। बायो बबल की वजह से बहुत सारे खिलाड़ियों ने खुद को IPL से बाहर रखने का ऐलान कर दिया है। यह एक खास परिक्षेत्र होता है जिसमें संक्रमण रोकने के मकसद से कुछ चुनिंदा लोगों को ही आने जाने की अनुमति होती है। कोरोना वायरस की वजह से बायो बबल काफी चर्चा में रहा है। इसका इस्तेमाल 2020 के IPL, US ओपन आदि खेलों में भी किया गया। अगर कोविड-19 के संदर्भ में देखें तो यह एक सैनिटाइज्ड एरिया है जिसमें नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट वाले कुछ निश्चित लोग ही रह सकते हैं। इसमें रहने वाले लोग इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। यह किसी स्टेडियम या होटल का हिस्सा भी हो सकता है। US ओपन के समय होटल का पार्किंग एरिया बायो बबल का हिस्सा नहीं था। इसका अर्थ यह है कि खिलाड़ी होटल के पार्किंग एरिया में नहीं जा सकते थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक खास परिक्षेत्र जिसमें संक्रमण रोकने के मकसद से कुछ चुनिंदा लोगों को ही आने जाने की अनुमति होती है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बाज़ोम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मिस्र, सूडान, नाइजर या फिर पेरू? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, नाइजर। हाल ही में मोहम्मद बाज़ोम ने नाइजर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। 1960 में देश की आजादी के बाद पहली बार शक्ति का हस्तांतरण लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। 61 वर्षीय मोहम्मद बाज़ोम ने इसी साल फरवरी में नाइजर के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मदऊ इज़ोफ़ो को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। नाइजर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। इसकी राजधानी नियामे है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, नाइजर। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओडिया भाषा का पिता किसे कहा जाता है? सरला दास, कमला सुरैया, मधुसूदन राव या फिर फकीर मोहन सेनापति? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, सरला दास। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि सरला दास को आधुनिक ओडिया भाषा का पिता कहा जाता है। सरला दास ओडिशा के पहले कवि माने जाते हैं। सरला दास ने ओडिया भाषा में महाभारत लिखा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, सरला दास। अगला प्रश्न है, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, राजस्थान। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट यानी फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट राजस्थान में स्थापित किया गया है। यह प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कुसुम योजना के तहत स्थापित किया गया है। यह प्लांट जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में लगाया गया है। इस प्लांट से हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। 1 मेगावाट की इस परियोजना को कोटपुतली के भालोजी गांव में 3.50 एकड़ कृषि भूमि पर स्थापित किया गया है। यह प्लांट राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा कुसुम योजना के पहले चरण के तहत चयनित 623 कृषि आधारित सोलर पावर प्रोजेक्ट में से पहला है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, इस साल के वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? श्री अमित शाह, श्री नरेंद्र मोदी, श्री योगी आदित्यनाथ या फिर श्री अरविंद केजरीवाल? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, श्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत और दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह एक वार्षिक सम्मेलन है। इस साल इसमें लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क सहित दुनिया के 40 शहर भाग लेंगे। इस साल इस फोरम की थीम है द फ्यूचर ऑफ कल्चर। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, श्री अरविंद केजरीवाल। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला पार्टीशन म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है? दारा शिकोह लाइब्रेरी बिल्डिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय, लाल किला या फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, दारा शिकोह लाइब्रेरी बिल्डिंग। दिल्ली को जल्द ही उसका पहला पार्टीशन म्यूजियम मिलने वाला है। यह म्यूजियम 15 अगस्त से जनता के लिए खोला जाएगा। इस संग्रहालय को पुरानी दिल्ली के मोरी गेट क्षेत्र में दारा शिकोह
पुस्तकालय भवन में बनाया गया है। इस पुस्तकालय का नाम मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में यह बिल्डिंग अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली कैंपस में स्थित है। दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग और द आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट यानी TAACHT मिलकर दास्ताने दिल्ली परियोजना के तहत 3 संग्रहालय बना रहे हैं, जिनमें से एक पार्टीशन म्यूजियम है। इस परियोजना का मकसद ऐतिहासिक दारा शिकोह लाइब्रेरी को एक कल्चरल हब के रूप में स्थापित करना है। इस संग्रहालय में दिल्ली से संबंधित विभाजन के इतिहास को दिखाया जाएगा एवं विभाजन से पहले और विभाजन के बाद की दिल्ली के बारे में दिखाया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दारा शिकोह लाइब्रेरी बिल्डिंग। अगला प्रश्न है, बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया प्रतियोगिता किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नीति आयोग, ट्राइफेड, शिक्षा मंत्रालय या फिर फिक्की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्राइफेड। ट्राइफेड ने mygov.in के साथ मिलकर 2 इंटरेस्टिंग प्रतियोगिताएं लॉन्च की हैं। इन प्रतियोगिताओं के नाम बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया और बी अ फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया है। इन प्रतियोगिताओं का मकसद आदिवासियों के क्राफ्ट, संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा देना है। बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया के तहत देश भर के ग्राहकों से किसी आदिवासी उत्पाद की विशेषता बताने वाली कहानियां आमंत्रित की जा रही हैं। कहानियों में उत्पाद का परिचय और अनुभव को बताते हुए खरीदे जाने वाले स्थान का विवरण देना होगा। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को ट्राइब्स इंडिया गिफ्ट वाउचर से सम्मानित किया जाएगा। ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक मार्केट डेवलपर एवं सेवा प्रदाता है, जिसका मकसद जनजातियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहायता करना है। mygov.in एक सिटीजन गवर्नमेंट एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद देश के विकास एवं शासन में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्राइफेड। अंतिम प्रश्न है, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? अजीत सिंह, जसपाल सिंह, शिशिर सिन्हा या फिर बसंत पाटिल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जसपाल सिंह। जसपाल सिंह को इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय शिक्षा में अहम योगदान के लिए दिया गया है। उनके निर्देशन में बहुत सारे विद्यार्थियों ने गेट एवं सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। इंडियन अचीवर्स फोरम के कार्यकारी निदेशक हरीश चंद्र ने उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जसपाल सिंह। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।